मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पंजाब में सिद्धू मूसा की खबर आई, दिल्ली में भी राजनीति गर्मा चुकी है। मैं इस समय खड़ा हूं यहां पर नई दिल्ली की साइड, जहां पर केजरीवाल के आवास का घेराव करने की पूरी तैयारी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर दिल्ली में भी सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की अध्यक्षता में, साथ ही उनकी अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर का घेराव करना चाहा, लेकिन हालांकि पुलिस ने ही उन्हें बीच में रोक दिया। लेकिन इस बात से एक बात तो साबित हो गई है कि केजरीवाल को चारों तरफ से सारी पार्टियां अब घेरने में लगी हुई है। आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसा की सिक्योरिटी एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने रिमूव की थी, जिसके बाद उनके साथ ये हादसा हुआ। अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली में भी इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की अध्यक्षता में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केजरीवाल के घर का घेराव करने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही डिटेन कर लिया और चौधरी अनिल कुमार को गिरफ्तार करके थाने ले गई। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पंजाब में सिद्धू मूसा की खबर आई, दिल्ली में भी राजनीति गर्मा चुकी है। मैं इस समय खड़ा हूं यहां पर नई दिल्ली की साइड, जहां पर केजरीवाल के आवास का घेराव करने की पूरी तैयारी है। और ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं, इसमें से आपको बता दें कि अनिल चौधरी भी हैं, और जो कांग्रेस के पूरा का पूरा दल भर केजरीवाल के आवास पर जाने की तैयारी में है। और ये सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार का एक तरह से कोलैप्स कहेंगे। अब जो पूरी दिल्ली में मूसा की जो है एक तरह से हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ कांग्रेस ने पलायन कर दिया है केजरीवाल के घर की तरफ, और देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी तादाद में केजरीवाल के घर जाने की फिराक में है। हालांकि सिक्योरिटी भी है वहाँ पर, हालांकि इन्हें रोक लिया जाएगा, जैसा कि मुझे सूत्रों से पता है। देखते हैं ये कितनी दूर तक जा पाते हैं और देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ये बैठ भी गए हैं, आप देखिए किस तरह से, और ये बैठकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। इसी चीज़ को हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो है पंजाब में जो पूरी राजनीति गरमाई जाने के बाद अब दिल्ली में ये पूरी राजनीति गरमा चुकी है। बहुत सारे कार्यकर्ता करें हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रॉमा सेंटर से चलकर केजरीवाल के घर तक जाने की जो फिराक में है। वहाँ देखिए, वहाँ सामने दिखाइए ज़रा, वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी जा चुकी है आधे रास्ते पर। अगर आपको दिख रही हो तो वहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी है और इनको रोकने की पूरी तैयारी है। हालांकि देखते हैं ये कितनी आगे बढ़ सकते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। मैं मनीष, आप देखते रहिए भारत न्यूज़। की जान को खतरा था, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए आपने सुरक्षा वापस ली, अपराधियों को बताया और उसका मर्डर हो। पंजाब सरकार का कहना है कि उनकी सिक्योरिटी बस हटाई नहीं गई थी। 2 कमांडो थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो लेकर नहीं गए साथ। देखिए, एक इतनी बड़ी चेतावनी थी, तमाम एजेंसियों ने कहा था उसको जान को खतरा है, उसके लिए बहुत मोटी रकम मांगी जा रही थी, उभरता हुआ सितारा था। आखिर आप कैसे कम कर सकते हैं? आखिर नाम बताइए, फिर किसने कहा कि आप सुरक्षा कम करनी है? जितने दोषी अपराधी हैं उतनी दोषी जो सरकार है। सुरक्षा घटा करके महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा को जिस तरह से घटाएगा, ये वीआईपी लोग नहीं थे, ये पंजाब को बचाने वाले लोग थे, राजनीतिक दल के लोग थे। अकाल तख्त के जत्थेदार ने भी कहा, राधा स्वामी सत्संग जिसके अनुयायी हैं, जिन्होंने पंजाब में योगदान दिया, मैं भी उस राधा स्वामी सत्संग को मानता हूँ, उसका अनुयायी हूँ। आज इन लोगों को जान को खतरे में डाल देना दर्शाता है कि सरकार किस तरह से लोगों को मारने के लिए खुला छोड़ रही है, अपराधियों के लिए रास्ता खोल रही है। ऑर्डर निकाल के जांच करा के अपराधियों को संदेश देना कि हम लोगों ने सुरक्षा वापस लिए और इसलिए मांग कर रहे हैं। बंद कर दूं? छोड़ दो प्लीज। अरे भाई कोई ये उठ के बंद हो। केजरीवाल सरकार का पूरी तरह से घेराव चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि केजरीवाल के घर के आगे वो जाकर घेराव करेंगे, लेकिन थोड़ी दूर पर बैरिकेडिंग है। मेरे साथ मौजूद है रामनिवास जी। रामनिवास जी, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी तरह से पंजाब की सरकार का फेलियर मानते हैं आप इसे, जैसे कि मैं बैनर पोस्टर देख पा रहा हूँ?
देखो जिस तरीके से दावा करते और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे, अब इनकी गुंडागर्दी भी जो है सामने आ गई है और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जो है जवाबदेह है और सरकार को अपनी नैतिकता के आधार पे वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इसमें निष्पक्ष जांच के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। एक दिन पहले ही सिक्योरिटी जो है जो रिमूव की गई थी, उसके बाद ये सिक्योरिटी लैब्स में वो घर से जब निकले तो सिक्योरिटी जो इन्फॉर्म भी नहीं करके निकले, तो क्या ये नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं ये प्रशासन का ढुलमुल रवैया है और जैसे आप लोग कर रहे हैं तो इसमें केजरीवाल की थोड़ी सी 50% गलती हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं? देखो गलती नहीं, इसे जो है घोर लापरवाही का जो है हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है जैसे पहले से होता चला आ रहा है। और ये जहाँ दावे करते थे अच्छा शासन देंगे, हम ईमानदार हैं, हम जनता के हित में काम करते हैं, ये तो पूरी तरह से जो है निरंकुशवादी जो है विचारधारा के जनता के सामने आ रहे हैं और इनकी जवाबदेही पूरी बनती है, पूरी इनकी लापरवाही है और इसमें अगर निष्पक्ष जाँच होगी तो इनका मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री और अन्य अधिकारीगण जो है इसमें दोषी पाए जाएंगे निश्चित। तो पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, आप और कौन सी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं? एसआईटी के गठन पहले से भी होते रहे और एसआईटी सरकार के अधीन ही तो काम कर रही है और जिस तरीके से ये इनका रवैया रहा है अपनी हठधर्मिता से जो है काम करना, ये वहाँ भी जो है इसमें पीछे नहीं रहेंगे। एसआईटी वगैरह इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए ना, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर क्यों नहीं करना चाहते? ये तो जनता के हित में काम करते हैं, जनता को आपको बताते हैं कि हम आम आदमी के विचारधारा पर रख के काम करने वाले आदमी हैं। अभी केजरीवाल जो है पूरे कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं, केजरीवाल अपनी शायद एक राजनीतिक ज़मीन तलाशने के चक्कर में, तो दिल्ली में केजरीवाल का मूवमेंट थोड़ा कम हो गया, इस पर आप कुछ कहें? दिल्ली में जितने भी दावे थे वो सभी दावे जो है पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे उजागर किया है और केजरीवाल के मुंह पे तमाचा मारने वाला काम किया है। तुमने जनता को गुमराह किया था और आज तुम्हारी सच्चाई जो है ये जनता के सामने आ रही है। आपको बता दूं पंजाब की राजनीति का घमासान दिल्ली में भी शुरू हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है संजय गौड़ और उनके कुछ समर्थक। यहाँ जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आगे जाके अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए जो है अनिल चौधरी ने आह्वान किया था, उसी की अगर देखें तो उसके रिपरकशन में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, ये आप क्या मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसी कोलैप्स है, क्या है ये, क्या मान रहे हैं? देखिए, जब भी देश में किसी सेलिब्रिटी को या किसी नेता को सिक्योरिटी दी जाती है तो उसका कोई इनपुट होता है, किसी समीक्षा के आधार पर उसको सिक्योरिटी दी जाती है। तो यदि मूसेवाला को किसी समीक्षा के आधार पर सिक्योरिटी दी गई थी तो मैं पंजाब सरकार से पूछना चाहता हूँ कि किस समीक्षा के आधार पर वो सिक्योरिटी हटाई गई है। और हटाने के कह रहे हैं कि उनका जो सिक्योरिटी समीक्षा है वो गलत थी, वो गलत थी और उसके बाद में परसों इन्होंने सिक्योरिटी हटाई है। कल उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। इसके लिए पूर्ण रूप से पंजाब सरकार दोषी है और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपने मोर्चा खोला है, आगे बैरिकेडिंग है, क्या आपको लग रहा है आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? केजरीवाल के कानों तक आपकी आवाज़ पहुँच पाएगी? देखिए, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है और जो पंजाब में हुआ है और उसकी कानून व्यवस्था के खिलाफ हम केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे, पुलिस रोकेगी तो हम पुलिस को भी जो है बात करके आगे जाएंगे और अपनी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। आप इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? जैसे कि हमने देखा पंजाब में अभी सरकार बनी और एक तरफ से सिक्योरिटी रिमूव कर दी गई, बहुत सारी वीआईपी सिक्योरिटी। क्या केजरीवाल सरकार की इनएक्सपीरियंस, आपको मानते हैं कि केजरीवाल सरकार को अभी सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है? दूसरा सवाल, पहला तो ये, इसका जवाब दीजिएगा आप। दूसरा ये है कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे राज्यों में घूम रहे हैं, एक तरह से ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर, तो दिल्ली में मेरे ख्याल से केजरीवाल का आवागमन बंद हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं, अनमेच्योरनेस सरकार है और अनमेच्योरनेस ही लोग हैं। उनको हर काम की वाहवाही लूटने की आदत पड़ चुकी है, पोस्ट और विज्ञापन देने की आदत पड़ चुकी है। उसका परिणाम क्या होगा इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो सिक्योरिटी हटाने के बाद में एक सार्वजनिक विज्ञापन दिया गया कि हमने इन लोगों की सिक्योरिटी हटा ली है और हत्यारों को खुलेआम दावत दी गई है कि आओ और इनकी हत्या करो। इसके लिए पूर्ण रूप से इनका जो अनमेच्योरनेस है, अनमेच्योरनेस सरकार की जो लापरवाही है वो दर्शाती है। दूसरी बात, जो हमने दिल्ली में बता रहा हूँ, केजरीवाल जी सत्ता की भूख में पागल हो चुके हैं। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। वो राज्यों में घूम घूम कर फ्री का लोगों को लालच देकर सत्ता हथियाना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है, इसके अलावा आप लोग क्या मांग करें? हमें मांग करते तुरंत जिस समीक्षा के आधार पर उन्होंने सिक्योरिटी हटाई है उनमें उन्हें जवाबदेही देनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जांच
है